हम बेला जाएंगे नुकसान में, उसके बदले में हम जीतन राम मांझी वाला सीट लाएंगे। 3 सीट पर तो एकदम ठोक के लेना है जो महागठबंधन के है। बेलागंज हार जाना है। बेलागंज को अभी हम लोग लगे हैं, वहाँ कुछ दिखते हैं, हम छुपा के बात नहीं करते हैं। आप माले के नेता हैं, विधायक जी हैं सर। हम इसीलिए आप बोल रहे हैं कि बेलागंज में आप कमजोर पड़ गए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो सही रहेगा मैं उसी को कहूँगा, जो सही यथार्थ है मैं उसकी बात करूँगा। तो 3 पर लगता है कि आपकी जीत होगी, 1 पर अभी मैंने कहा कि 3 सीट तो ठोक ठेठा के गारंटी है, और बेला में हमारा प्रयास चल रहा है। रोग आके वहाँ बटोगे तो कटोगे, साफ बोलिए ना भाई। भाजपा का जो नारा है कि बटोगे तो कटोगे। यहाँ जो गिरिराज सिंह बिहार में जो यात्रा कर रहे थे हिंदू स्वाभिमान के लेकर के कि बिहार में भी घुसपैठ हो रहा है, उन्हीं की सरकार यहाँ भी है, उन्हीं की सरकार केंद्र में है, लेकिन इतना ये बेशर्मी के तहत जनता को ये लोग मूर्ख समझते हैं। बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है, जिसमें 1 सीट जो है वो माले के खाते में है, तरारी। वहाँ से सुदामा प्रसाद विधायक थे, वो सांसद बन गए आरा से, इसलिए सीट खाली हो गया। अब वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं राजू यादव। तो माले की क्या स्थिति है वहाँ और बाकी जगहों पर क्या स्थिति है महागठबंधन की, बात करेंगे। सत्यदेव राम जी हैं, सीनियर लीडर हैं माले के, CPI-ML के, और दलित समाज से आते हैं, इनसे ही बात करेंगे। और झारखंड को लेके भी हम बातचीत करेंगे कि वहाँ कितने कैंडिडेट हैं, कहाँ कहाँ से हैं और वहाँ इनकी स्थिति क्या है। राजू यादव का क्या पोजीशन है? राजू यादव एक शब्द में भारी मत से जीतेंगे, और पूरा जो 4 सीट पर चुनाव हो रहा है उसमें NDA को 1 सीट, कहाँ, अब महागठबंधन को 3 सीट। कहाँ 1 सीट? ये तय हो चुका है। कहाँ? बोलने तो दीजिए। ना हम जानना चाहेंगे ना हो चुका है। कहाँ? 3 सीट इस बार महागठबंधन के झोली में जाएगा, 1 सीट NDA के झोली में जाएगा, ये तय हो गया है। कहाँ? अब आप आइए समीकरण। नहीं जरी सुख 3 गो तो इंडिया का था ही, हाँ, 1 गो NDA का था ही, तो कौन सी प्लस में जाएगा? जो था वही रहेगा, प्लस से कहीं नुकसान में तो नहीं चल जाएगी। हमारे नहीं, नुकसान का नहीं सवाल है। हम बेला जाएंगे नुकसान में, उसके बदले में हम जीतन राम मांझी वाला सीट लाएंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हम वो बक्सर जिला के, नमो दिमाग से उतर रहा है, क्या नाम है, रामगढ़ लाएंगे, तरारी लाएंगे। अच्छा, आप खुद हम एकदम लाएंगे। बेलागंज क्यों मान लिए कि आप चुनाव हार रहे हैं? अभी हम क्यों मान लिए ये कहे सवाल पूछ रहे हैं? हमसे जब पूछ रहे हैं तो हम तो आपको लगा सर कि बेलागंज में अभी मान रहे हैं कि अभी मेरा वहाँ जो है समीकरण में, हालांकि वो अस्थाई नहीं है, अस्थाई नहीं है। तो चुनाव की एक रात कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन आप मान के समीकरण अभी नाराज है, और वो नाराजगी के चलते मैं ये बात कह रहा हूँ कि वो हमारा कहीं कोई अंतर पड़ जाए। 3 सीट पर तो एकदम ठोक के लेना है जो महागठबंधन के है। बेलागंज हार जाना है। बेलागंज को अभी हम लोग लगे हैं, वहाँ कुछ दिखते हैं, हम छुपा के बात नहीं करते हैं। आप माले के नेता हैं, विधायक जी हैं सर, हम इसीलिए आप बोल रहे हैं कि बेलागंज में आप कमजोर पड़ गए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो सही रहेगा मैं उसी को कहूँगा। अच्छा, कमजोर क्यों पड़े? हम कमजोर नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अभी हमारे वहाँ जो गठबंधन है, जो हमारा समीकरण है, उसमें कुछ सवाल है और कुछ नाराजगियाँ हैं, जिसको पाटने की भरपूर कोशिश महागठबंधन से की जा रही है, और अगर पट गया तो चारों हम लाएंगे। पटाने की कोशिश समुचित रूप से खत्म हो गई कोशिश, समय खत्म हो गया। समय खत्म हो गया, ये चुनाव चल रहा है, अभी चलेगा, वोटिंग हो रहा है, रात भर 12 के रात भर चलेगा। जब लोग देख रहे होंगे उस समय वोटिंग हो रहा होगा।
तो जो माने एक विधानसभा का मामला है, एक विधानसभा का मामला है, और वो हम 12 के रात तक कोशिश करेंगे और हमको पूरा विश्वासो है। ऐसा तो वहाँ तो ओसामा का हुआ, ओसामा की सभा हुई, लालू जी गए, तेजस्वी गए, सब गए। तो स्थिति धीरे धीरे वो बन रही है ना, उधर नीतीश जी हैं, बन रहे हैं। उधर भी कुछ सम्राट चौधरी हैं, उधर भी बड़े बड़े नेता। देखिए नेता तो बड़े बड़े रहते हैं। आपने हमको लोकसभा में 3 सीट दिया, और सब तो बड़के नेता लोग थे बिहार के, सब लोग तो थे, तो हम 2 सीट जीते ना। तो आप भय क्यों कर लेते हैं? भय मत करिए। एक चीज है कि सुदामा प्रसाद हलवाई जाति से आते हैं। हाँ? हलवाई, हाँ उसी में से है। तो बताइए हलवाई जात का आदमी विधायक नहीं बन पाता है अति पिछड़ा में। उस जात से आने वाले सुदामा प्रसाद को हमारी पार्टी मिसाल पेश करती है। आप पूरे संगठन के समीक्षा करिएगा तो हम वैसे वैसे लोगों को बना देते हैं जो कभी कोई सपनों में नहीं सोचा होगा। लेकिन इसका जिक्र नहीं होता है ना, जिक्र नहीं होता है। हमारे पास अभी उतना तंत्र नहीं है प्रचार का। हमारे लोग अभी इस पर ज़्यादा नहीं बोल करके, बल्कि वो और कुछ बात बोलते हैं। लेकिन आप जाइए हमारे क्षेत्र में, हम उन राजभरों को मुखिया बनाए हैं 3-4 गो, जो कभी सोचा नहीं होगा कि जब हम मुखिया बन सकते हैं। वो टोकरी ढो रहे थे, पढ़ लिख के मनरेगा में काम कर रहे थे, हम लोगों ने मुखिया बना दिया। हम लोग यहीं पे चुनाव को लेके तो 3 पर लगता है कि आपकी जीत होगी, 1 पर। अभी मैंने कहा कि 3 सीट तो ठोक ठेठा के गारंटी है, और बेला में हमारा प्रयास चल रहा है, रोग आके वहाँ, और कोशिश हम करेंगे कि उसको भी हर हालत में महागठबंधन में वो जीतें, और महागठबंधन को 4 सीट मिले और एनडीए खाली हाथ जाए। झारखंड गए थे सर चुनाव वगैरह प्रचार वगैरह के लिए? हम झारखंड इधर 2 बार गए। एक बार गए कि जो खास करके धनबाद, बोकारो और इर्द गिर्द के ज़िलों में जो वहाँ मार्क्सवादी समन्वय समिति के नाम से एक्के राय की पार्टी चलती थी, तो उसको हम लोग 9 अगस्त को मर्जर हुआ भाकपा माले में। अच्छा। तो उस समय हम गए थे, और फिर सिंदरी से जो अजय महतो नाम है, कि अब दिमाग पर नहीं चढ़ रहा, उनके नॉमिनेशन में गए थे, और वहाँ हमने अपनी बात रखी थी। हमारे झारखंड में हमारी पार्टी से 4 उम्मीदवार खड़े हैं, जिसमें ये बगोदर से विनोद सिंह है। तो अकेले भी चुनाव जीत गए थे पिछली बार। हाँ, बिना गठबंधन। अकेले हम जीतते कई बार से आ रहे हैं, और महेंद्र सिंह के ज़माने से 3 बार महेंद्र सिंह जीते थे, 2 बार ये जीते, 5 बार वहाँ हम जीतते आ रहे हैं। राजधनवार से हम अकेले जीते थे पिछली बार, राजकुमार यादव अभी लड़ रहे हैं। सिंदरी से हमारे एक महतो जी लड़ रहे हैं, और निरसा से लड़ रहे हैं। 4 विधानसभा सीटों पर हम लड़ रहे हैं। हम उम्मीद लगाए हैं, एक राजधनवार में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है, क्योंकि डबल उम्मीदवार गठबंधन से हो गए हैं। बात में बागी हो गए, महागठबंधन की पक्ष की बात नहीं करूंगा, जो सही यथार्थ है मैं उसकी बात करूंगा। तो 4 सीटों पर हम लड़ रहे हैं। राजधनवार से थोड़ी जरूर शंका है, बागी उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी वहाँ राजधनवार से हैं, वही तो कह रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश से हमको कोई लेना देना नहीं था, न है। वो महागठबंधन से बागी उम्मीदवार खड़ा होने के वजह से थोड़ी दिक्कत, फिर भी हम लोग उसको पाटने की कोशिश कर रहे हैं राजधनवार में। और बाकी 3 सीट हम जीतेंगे। सिंदरी जीतेंगे, निरसा जीतेंगे, बगोदर जीतेंगे। इसमें कहीं कोई
इफ बट नहीं है, यह बिल्कुल सच्चाई है। दूसरी जो बात है कि अभी जो झारखंड की माने स्थिति है उसमें निश्चित है कि वो सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन की बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि भाजपा के अब धीरे धीरे हर जगह पोल खुलता जा रहा है और लोग उसके बारे में समझते जा रहे हैं। और इसलिए हमने तो नॉमिनेशन में ही देखा, सिंदरी में नॉमिनेशन में देखा, भाजपा के लोग भी उसी दिन उसी समय नॉमिनेशन में गए थे। और जब हमारे उम्मीदवार के नारा लग रहा था तो उन लोगों को ये बात कहना पड़ रहा था कि इनके उम्मीदवार योग्य उम्मीदवार हैं और इसलिए ये लोग खूब कूद रहे हैं। और उनके उम्मीदवार दगदार थे, तो वो लोग खुद कह रहे थे कि तो इनका है और ये जीतेंगे। अच्छा, हमने अपने अब एक जो नारा चल रहा है हिंदू मुस्लिम को लेके, भाजपा का जो स्टैंड है, और वही कहते हैं बटोगे तो कटोगे, साफ बोलिए ना भाई। भाजपा का जो नारा है कि बटोगे तो कटोगे, तो काटेगी, लेकिन इस बार जनता संगठित होकर के उनको भगाएगी। ये नारा बिल्कुल ठीक है कि जनता संगठित हो रही है, उनको भगाने के लिए वो काटने की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता भगाने की बात कर रही है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू का जहाँ तक सवाल है, हिंदू मुस्लिम का या मंदिर मस्जिद का, तो उनका तो ये एजेंडे है और इसके अलावा उनके पास है क्या? सर सुनिए, यही तो झारखंड की जनता कह रही थी कि ये दो के अलावे उनके पास है क्या। अगर ये 4 शब्द हटा दें, हिंदू मुस्लिम शब्द और मंदिर मस्जिद शब्द, 4 शब्द हटा दीजिए, तो भाजपा के कोई भी नेता 10 लाइन का 5 लाइन बोल नहीं सकता है अगर इस शब्द का प्रयोग ना करे। पाकिस्तान, अब उसमें आ जाएगा पाकिस्तान। जब हम मस्जिद की बात करते हैं तो पाकिस्तान आ जाएगा। उसके कुछ छोटे छोटे, लेकिन यहाँ पर ये आरोप लगता है कि बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड में हैं और इसके लिए जिम्मेदार हेमंत सोरेन हैं। ये भाजपा का सवाल है, लेकिन मेरा सवाल है दूसरा कि बॉर्डर की सुरक्षा किसके जिम्मे है? केंद्र सरकार, केंद्र सरकार की जिम्मे है। होम मिनिस्टर, और केंद्र सरकार किसी भी तरह के लोगों का घुसपैठ नहीं रोक पा रही है, तो उसका फेलियरोपन है। और ये तो केंद्र सरकार से देश की जनता पूछेगी कि तुझको जो है ये जिम्मेदारी दी गई है और तुम नहीं रोक पाते हो। घुसपैठ रोकने का जिम्मेदारी तो राज्य सरकारों की नहीं है। राज्य सरकार का तो कोई फोर्स वहाँ बॉर्डर पर नहीं है, केंद्रीय बल, वो केंद्र बल है और केंद्र में जो सरकार है उसके वो तहत चलता है। तो ये भाजपा के सबसे बड़ा फेलियरोपन है कि वो किसी तरह के घुसपैठ को वो नहीं रोक पाती है। तो हम कह रहे हैं कि अब वो अपनी कमजोरी दूसरे रूप में फिर से दूसरे के ऊपर जो थोपने की कोशिश है, यह देश की झारखंड की जनता बेहतर तरीक़ा से जानती है और इसका जवाब देगी। इसलिए कि वो जिम्मेदारी उन्हीं की है, अमित शाह की है। जो खुद बोलते हैं वो अमित शाह की जिम्मेदारी है। यहाँ जो गिरिराज सिंह बिहार में जो यात्रा कर रहे थे हिंदू स्वाभिमान के लेकर के कि बिहार में भी घुसपैठ हो रहा है, उन्हीं की सरकार यहाँ भी है, उन्हीं की सरकार केंद्र में है। लेकिन इतना ये बेशर्मी के तहत जनता को ये लोग मूर्ख समझते हैं। जवाब तो उन्हीं से जनता मांगेगी। हम बिहार की जनता से, झारखंड की जनता से आपके चैनल के माध्यम से यही आग्रह करेंगे कि आप यह सवाल, चूँकि हम देश का हमारा सवाल है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा देश कहीं से असुरक्षित हो, तो ऐसी परिस्थिति में इसकी जिम्मेदारी भाजपा की है
और भाजपा से यह सवाल होना चाहिए कि भाजपा जवाब दे कि देश में ये घुसपैठ ठीक कैसे हुआ। तो पब्लिक ये है तो कि कर रहे वहाँ तो हेमंत सोरेन की सरकार वही घुसपैले है, वो इतना बुद्धि लगाता है, लोग जो सुना जो देखा व्हाट्सएप पे वही मान के चल गया। अब ये लोग जो जैसे अब हमको आना पड़ेगा कि शिक्षा के सवाल पर कि ये शिक्षा व्यवस्था का जो इन लोगों ने हालत खराब कर दिया है, और इसीलिए किया है कि जिस विश्वविद्यालय में जिस कॉलेज में छात्रों को 4,000 फीस से पढ़ाई पूरी हो जाती थी, आज वहाँ 40,000 लग रहा है। क्यों? इसीलिए इन्होंने इतनी रकम थोप दी है ताकि गरीब गुरबा के बेटा बेटी पढ़ न पावे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है सर, पढ़ न पावे। बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है और इस चुनाव को लेके सर से बात किए, और झारखंड में भी इनके 4 कैंडिडेट हैं, वहाँ भी स्थिति ये बताए कि 4 में 3 हम जीत रहे हैं। तो पूरी बातचीत को लेके आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।